कितना वेट कर रही थी मैं आलिया का कि आएगी तो कुछ हेल्प करेगी, पर नहीं, मुझे अकेले ही सब कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं अभी का मूड ठीक करती हूँ। लास्ट नाइट कितना अपसेट था वो, पर इस वक्त कहाँ होगा वो? अपने रूम में ही होगा, पर वहां तो प्रज्ञा भी होगी, उसके सामने कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं। पायल, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे सर का है? जब लास्ट टाइम उन्होंने मुझे काम दिया था तब तो वो अपने कमरे में ही थे, अभी कहाँ है? आई हैव नो आइडिया। ओके, डू वन थिंग, उनके रूम में जाओ और देखो, अगर वो है तो उन्हें बुलाना। ओके। और हाँ, उन्हें ये मत कहना कि मैं बुला रही हूँ, किसी और काम की वजह से बोलना। क्यों? जितना कहा गया है उतना काम करो, ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। गो। पायल, पायल जाओ और जाकर मेरे लिए एक गिलास पानी लो। तुम पागल हो गए हो? मैं नौकर नहीं हूँ तुम्हारी। मैं यहाँ पे सिर्फ अपने बॉस के ऑर्डर्स फॉलो करूंगी और किसी के नहीं। वैसे तुम्हारा बॉस कौन है? अब मुझे ये भी बताना पड़ेगा तुम्हें। नहीं, दरअसल मैं यहाँ कुछ और ही देख रहा हूँ। क्या देख रहे हो? यही कि ये तुम्हारी बॉस तो है नहीं। अगर ये तुम्हें ऑर्डर दे सकती हैं, तो कोई भी दे सकता है। माइंड योर लैंग्वेज। मैं अभी की होने वाली वाइफ हूँ। वही तो, होने वाली वाइफ, लेकिन हो नहीं। मगर हिम्मत कैसी मुझसे इस तरीके से बात करने की? अभी से कहकर इस घर से अभी निकलवा दूंगी। आपकी जो मर्जी आए वो करो, लेकिन मैं अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो कर रहा हूं, और उन्होंने कहा है कि जब तक आपकी शादी अभी सर के साथ में नहीं हो जाती, आप इस घर में आउटसाइडर रहेंगे। और आउटसाइडर हमेशा ओनर की बात मानता है, खुद कभी ऑर्डर नहीं देता। नाउ यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। और तुम खड़ी क्या हो? जाके अभी को बुला के लेके आओ। आई एम सॉरी मैम, अब जब तक मुझे सर नहीं कहेंगे मैं आपके कोई ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर सकती। और तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। बड़े शौक से देखिए, 2 हाथ, 2 आंख, 2 कान, 1 नाक, 1 मुंह, और अगर आप चाहे ना तो मेरे दांत भी गिन सकती हैं, पूरे के पूरे 32। और कहते हैं कि जिसके 32 दांत होते हैं ना, उसके मुंह से निकली हर बात सच होती है। और मैं तो आपको नसीहत दूंगा कि आप ना मेरी बॉस से ज्यादा मुझसे डरिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि गलती से कोई मेरे मुंह से ऐसी वैसी बात निकल गई और वो सच हो गई तो? You know what? 32 दांत इंसान के होते हैं, तुम जैसे बंदर के नहीं। व्रत रखने के लिए कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना? हाँ या ना में जवाब दो ना। व्रत रखा था कि नहीं? नहीं रखा। आप वाकई चाहते थे कि मैं आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखूं? कम से कम मुझसे कह दिया होता तो शायद मैं सोच ही लेती व्रत के बारे में। थैंक गॉड अभी अकेले बैठा है, अब मैं इजीली इसका मूड ठीक कर दूंगी। अभी आई एम सॉरी। अभी प्लीज टॉक टू मी। अभी व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? कब से मैं तुमसे बात किए जा रही हूँ, सॉरी बोले जा रही हूँ, और तुम हो कि सुने नहीं रहे हो। कि बाबा I'm सॉरी, गलती हो गई मुझसे। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता था कि तुम सच में मेरे लिए खाना लेके आने वाले हो और मुझे खिलाने वाले हो। तुम यहाँ पर आई क्यों? जब तुम्हें लगता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो तुम माफी क्यों मांग रही? ये सभी ऐसी बात मत करो, तुम जानते हो ना मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं, लेकिन कभी तुमने जानने की कोशिश की कि मुझे क्या पसंद है? क्यों मैं हमेशा लोगों की खुशियों के बारे में पता लगाता हूँ, लेकिन मेरी खुशियों के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम? तुम्हें क्या लगता है कि तुम लड़की हो तो तुम्हारे लिए सब माफ है? ये मेरा तरीका है लोगों से प्यार करने का, उन पे भरोसा करने का। अगर तुम्हें मेरी बातें समझ में आती है तो ठीक है, वरना तुम अपने साथ मेरा भी टाइम वेस्ट करिए। ऑलराइट? प्लीज इतना रूड मत बनो। मैंने सॉरी कहा ना, लेकिन गलती तुम्हारी भी है ना, तुमने भी तो मेरा फास्ट नहीं तोड़ा ना। देखो तुम फास्ट रखो ना रखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फास्ट रखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम फास्ट किसके लिए रख रही हो। क्या व्रत तोड़ना इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें किसी के दिल के टूटने की परवाह ना हो? जस्ट लीव मी अलोन, मैं कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहता हूँ। इट्स बेस्ट फॉर बोथ ऑफ अस। अभी इतनी सीरियस बातें कर रहा है, मतलब प्रज्ञा ने जरूर कुछ किया है, वो अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है। अब मुझे कुछ करना होगा।
मुझे रवि को दूर करने की कोशिश की, मेरा व्रत पूरा नहीं होने दिया और यहाँ तक कि मुझे जबरदस्ती खाना भी खिलाया। छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। प्रज्ञा, प्रज्ञा, प्रज्ञा यहाँ पे है ही नहीं, फिर भी मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ऐसा मौका मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे अभी प्रज्ञा से गुस्सा हो जाए और उसे इस घर से बाहर निकाल दे। ऐसी इंपॉर्टेंट चीज तोड़नी होगी अभी की जो अभी को लगे कि प्रज्ञा ने तोड़ी है और वो उसे इस घर से बाहर निकाल देगा। यस, क्या करूं, कहां से लाऊं वो चीज? नहीं, इससे कुछ भी नहीं होगा। मुझे कोई ऐसी चीज तोड़नी होगी जिसे देख के अभी प्रज्ञा का सर तोड़ दे। इसे तोड़ने से क्या होगा? मुझे कोई ऐसी चीज ढूंढनी होगी जो प्रज्ञा की हो लेकिन अभी की फेवरेट हो। वो चीज कहां से ढूंढूं मैं? यस, ये है वो चीज जिसके टूटने पे अभी को दुख होगा। इसे तोड़ देती हूँ। मुझे इस चश्मे को प्रज्ञा की किसी चीज से तोड़ना होगा ताकि अभी को यकीन हो जाए कि प्रज्ञा ने तोड़ा। आई विश मैं ऐसे तुम्हारी आंखें भी फोड़ पाती प्रज्ञा, बट नेवर माइंड। फिलहाल के लिए अभी के लिए इतना ही काफी है। अब आएगा मजा जब मेरी छोटी सी चिंगारी इस घर में आतिशबाजी करेगी। क्या हुआ? ऐसे इतनी टेंशन में क्यों है? मुझसे कोई गलती हो? चुप करना। दादी क्या हुआ? आप गुस्सा है, मुझे डांटने वाली, मारने वाली? क्या हो क्या गया है? ऐसा कुछ नहीं है। चुप नहीं कर सकती थोड़ी देर? अभी कहाँ हो तुम लोग? हाँ, बुलबुल पूरब, दादी बुलबुल पूरब से ही मिलना था तो इतनी टेंशन क्यों? इंदु की वजह से। जब से उसको मुझ पर शक हो गया कि मैं उससे कुछ छुपा रही हूँ, तो वो पता जासूस की तरह मेरे पीछे पीछे घूमती रहती। और क्या बात है भाई, मैं ही बोले जा रही हूँ। अब बताओ ना, क्या इमरजेंसी है? मुझे फोन पर कह रहा था कि इमरजेंसी है। मैंने कहा प्रज्ञा को बुला लेती हूँ, तो कहते नहीं नहीं, दोनों से काम है। हाँ बुलबुल, क्या बात है? ऐसी कैसी इमरजेंसी? दी इमरजेंसी है। वो जब से माँ तेरे घर से गई है ना, तब से माँ ठीक से बात भी नहीं कर रही है, खाना नहीं खा रही, पानी नहीं पी रही है, अकेले में चुप चुप बैठी रहती है, रोती रहती है। दी, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं माँ को अगर कुछ हो गया तो, कहीं माँ डिप्रेशन में चली गई तो। दादी अगर आप दोनों की परमिशन हो तो प्लीज प्लीज क्या मैं माँ को दी के सीक्रेट के बारे में बता सकती हूँ? क्या
माँ को सब बता दे प्लीज। बेटा तू जानती है ना, हम अपने प्लान में ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। देख प्रज्ञा, गुरु, मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है। दादी ये सिचुएशन बहुत अलग है, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? सोचिए अगर ये प्लान मेरे और प्रज्ञा दी के बीच में होता और हम दोनों ने आपको इस बारे में नहीं बताया होता तो आप कैसा फील करते? आपको तकलीफ होती ना आपको तकलीफ? क्या आप खुश होते कि प्रज्ञा दी का ये बिहेवियर, ये बदला हुआ रूप देखकर आप नहीं खुश होते? तो मेरी माँ कैसे खुश हो सकती है? दादी आप प्लीज मेरी माँ के बारे में सोचिए एक बार, और मुझे लगता है दी यही सही होगा। मुझे लगता है हमें माँ को बता देना चाहिए। देख बुलबुल, तू अपने हिसाब से जो सोच रही है ना वो गलत नहीं है। मेरा भी मन करता है कि मैं जाके माँ को सब कुछ बता दूं, लेकिन तू माँ को जानती है ना, वो हर बात दिल से सोचती है, हर काम दिल से करती है। आज हम माँ को सब कुछ बता देंगे, वो खुश हो जाएंगी, लेकिन कल को इमोशनल होकर माँ ने सबके सामने सच बोल दिया तो बुलबुल प्लीज। मेरा भी मन करता है कि माँ को सब कुछ बता दूं। बहुत तकलीफ होती है माँ को तकलीफ देते हुए। मन करता है उन्हें जाके बता दूं कि उनके दिए हुए संस्कार अभी भी मेरे अंदर। लेकिन बुलबुल अगर हमें अपने प्लान में कामयाब होना है तो ये सब सहना पड़ेगा ना। और बुलबुल एक बार हम अपने मकसद में कामयाब हो गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू बड़ी हो गई है बुलबुल, तुझे जो ठीक लगता है तू कर, लेकिन तू अगर मुझसे पूछेगी तो मैं मना ही करूंगी। सॉरी। अरे फिर से इसका सड़ा हुआ चेहरा देखना पड़ेगा। पहले से मूड खराब है और खराब हो जाएगा। आज की रात में ये कमरे से बाहर ही रहेगी। कितना भी बोले, चिल्लाए, गिड़गिड़ाए, लेकिन मैं ये दरवाजा नहीं खोलने वाला। प्रज्ञा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस चश्मे के साथ मेरी फूकी की यादें जुड़ी हुई है और तुमने वो छोड़ूंगा नहीं। वो हाल करूंगा कि तुम जिंदगी भर याद करोगी। क्या झांक रही थी तुम? इसे पीछे से आके कोई डरा था क्या? सामने की बात नहीं कर सकती थी? अब आ गई ना सामने, अभी बताओ क्या झांक रही थी? मैंने ना दिवाली का बॉम्ब लगाया, वो भी प्रज्ञा के रूम में। उसी के फटने का इंतजार कर रही हूँ। क्या बकवास कर रही है? क्या दिवाली बॉम्ब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इंतजार करो, सब समझ में आ जाएगा। एक सेकंड, मैं क्यों वेट करूं? सीधा सीधा बताओ ना यार, क्या चल रहा है यार? आई प्लीज। अच्छा, जब यही सारे क्वेश्चन मैं तुमसे और राज भैया से पूछती थी तो मुझे बोलते थे कि तनु पेशेंस पेशेंस। अब आपके पेशेंस कहाँ गए मिसालिया? प्लीज, मुझमें बहुत पेशेंस। द ओनली थिंग आई एम वरीड इज तुमने कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दी हो जिसकी वजह से मुझे ही भुगतना पड़ेगा, इसलिए पूछ रही। हाँ हाँ, मैं तो हूँ ही इडियट। मुझ में तो अकल है ही नहीं, सारी अकल तो तुम में भरी हुई है। You know what? तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताने वाली हूँ। वेट करो, सब पता चल जाएगा। ए मुगैम्बो, सुना, इसी बॉम्ब की बात कर रही थी जो फटने वाला था। फाइनली, अब चलो हॉल में चल के देखते हैं कि लेडी मुगैम्बो का क्या हाल होने वाला है। दादी प्रज्ञा का है, बुलाओ उसे। क्या हुआ बेटा? हुआ क्या? चिल्ला क्यों रहा? दादी प्रज्ञा कहाँ है? बुलाओ उसे। ये तो बहुत गुस्से में लग रहा है। ऐसा क्या कर दिया होगा प्रज्ञा ने? प्रज्ञा,
प्रज्ञा कहाँ है हमें क्या मालूम, तू उसे क्यों ढूंढ रहा है? और वैसे भी ना ऐसे लोग हमसे दूर रहे ना तो ही अच्छा है। ओए, इधर आ। तेरी बॉस का है? जी तो बाहर गई हैं, बोल रही थी आने में थोड़ा टाइम चला जाएगा। बुला उसे, बोल कि मैं अभी इसी वक्त उसे यहाँ पर बुला। पर बेटा हुआ क्या है, बता तो सही। दादी, उसने मेरी सबसे फेवरेट चीज तोड़ दी दादी। दादी, एक वही चीज। तू फोन लग रहा है, आके लगाओ तुझे। नहीं सर, नंबर निकाल रहा हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पे? जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ आप लोग यहाँ भीड़ लगा लेते हैं। बात क्या है, आप लोग सब इतने टेंस्ड क्यों हैं? हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजों को हाथ लगाने की? मैंने किया क्या है? तो तुम्हें पता नहीं कि तुमने क्या किया? चलो मेरे साथ। ऐसा क्या कर दिया तुमने जिसकी वजह से भाई इतने अपसेट हो गए? नॉट बैड। चलो दिवाली की आतिशबाजी पास से देखते हैं। हे वाहिगुरु, पता नहीं प्रज्ञा ने क्या किया है, पर अभी का गुस्सा शांत ही रखना। बात क्या है आप मुझे बताएंगे? हुआ क्या है? देखो, आंखें फाड़ कर देखो। दिख रहा है ना तुम्हें? तो वो हाँ, बोलो बोलो कि ये तुमने नहीं किया, अपने आप टूट गया है ना ये। यही बोलना चाहती ना तुम? मैं कुछ नहीं बोल रही, मुझे नहीं पता ये कैसे। अगर ये तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? दिख नहीं रहा है तुम्हें कि इसे तोड़ा गया है? तुम्हें क्या लगता है अपने आप टूट गया? पैर है क्या इसके? मुझे दिख रहा है, मैं बस ये कह रही हूँ कि मैंने ये नहीं किया। अगर तुमने नहीं किया फिर किसने किया? बताओ। अगर तुम्हें गलती करने की हिम्मत है तो गलती मानने की भी हिम्मत रखो। ये चश्मा ही तो है, चश्मे को तोड़ के मुझे क्या मिल जाएगा? सुकून मिलेगा तुम्हें। तुम जानती हो मेरे सेंटिमेंट जुड़े हुए थे इस चश्मे के साथ, और मेरी खुशियां तो तुमसे देखी नहीं जाती ना, इसलिए जानबूझ कर किया है ना तुमने ये। बेवजह बात को बढ़ा रहे हैं। मैं ये बेवजह कि मेरी फुग्गी के चश्मे, ये उसकी आखिरी निशानी थी मेरे पास। मैं जानता हूं कि ये मामूली है, लेकिन मेरे लिए तो मेरा सब कुछ है। मैं ये भी जानता हूँ कि ये बेजान है, ये मुझसे बात नहीं करती, लेकिन मैं तो इससे बात करता हूँ ना, इससे अपनी फीलिंग शेयर करता हूँ। फिर चाहे कोई मेरी फीलिंग समझे ना समझे, लेकिन मेरी फुग्गी मेरी फीलिंग समझती है ना। और तुमने क्या किया? पहले मेरी फुग्गी को मुझसे छीन लिया, और उसके बाद उसकी आखिरी निशानी तोड़ दी तुमने। आई कैन टेल यू आलिया, मैं कितनी खुश हो रही हूँ, मुझे कितना अच्छा लग रहा है। आई थिंक अभी ने तो अब तक उसे 2-3 थप्पड़ भी मार लिए होंगे। बस अब उस प्रज्ञा को इस घर से बाहर निकाल देना तो मजा आ जाए। तुम कुछ ज्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं हो रहे? फिर तुम भूल रहे हो कि भाई के पास इतनी पावर नहीं है अभी जो वो ऐसा कर सके। इनफैक्ट मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वो प्रज्ञा ही उन पर एक्शन ना ले ले। अगर उसने पुलिस बुला दी तो क्या बोलेंगे? हाँ, एक चश्मा टूट गया था तो उसकी वजह से भाई ने इतना रिएक्ट कर दिया। कोई मानेगा हमारी बात? यस यू आर राइट। तो हमें जाके देखना चाहिए ना, कहीं अभी अपनी लिमिट ना क्रॉस कर ले। ऑफ कोर्स, लेट्स गो। आपको जो सोचना है सोचिए। जो गलती मैंने की नहीं, मैं उसे कभी नहीं मानूंगी। तुम क्यों मानोगी? तुम्हें गलती मानना थोड़ी ना आता है। तुम्हें तो बस लोगों को बेवकूफ बनाना आता है। तुम लोगों के साथ प्यार का नाटक करती हो, उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाती हो, उन्हें अपने साथ प्यार के रास्ते पर ले जाती हो, फिर ऐसे मोड़ पर छोड़ देती हो जहां से उन्हें जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचता। और इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है कि मैं तुम्हें ये सब कुछ करने दे रहा हूं। तो कीजिए जो करना है। रोका किसने आपको?
मैंने कुछ गलत किया नहीं, इसलिए मैं किसी से डरती नहीं। आप मुझे डरा नहीं। तुम क्यों डरोगी? डर तो इंसान को लगता है, और अब तो तुम इंसान रही ही नहीं। तुम्हें तो बस एक ही बात से घबराहट होती है ना, कि तुमने मुझसे मेरा जो सब कुछ छीना है, कोई आकर तुमसे वो सब कुछ ना छीने। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारे इसी डर से अगर मैंने तुम्हें बर्बाद नहीं किया ना, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। और एक और बात, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी, और तुम्हारी सजा ये है कि आज के बाद ना तो मैं तुम्हारी कोई बात सुनूंगा, ना तुमसे कोई बात करूंगा। तुम चाहे चिल्ला चिल्ला कर कुछ भी बोलने की कोशिश क्यों ना करो, तभी मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दूंगा। तुम ये शो एंजॉय करो, मैं कॉल लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं अब भी कह रही हूँ मैंने कोई गलती की नहीं, इसलिए मैं नहीं मानूंगी और ना कोई माफी मांगूंगी। अगर मुझसे गलती हुई होती तो शायद मैं ये सजा मान भी लेती, पर कोई बात नहीं। आपको जो ठीक लगता है आप कीजिए ना। मैं भी तब तक आपसे बात नहीं करूंगी जब तक आप ये बात यकीन नहीं कर लेते कि मैंने ये चश्मा नहीं तोड़ा। यस तनु, तुमने कर दिया, और ये तो अभी शुरुआत है। मुझे अब पता चल गया है कि मुझे करना क्या है।